हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो दोस्तों, लाइफ इज अ गेम की जगह अगर हम ये बोले कि एग्जाम इज अ गेम और आप ये सोच के आगे बढ़े तो ये कितना आसान होगा और कितना अच्छा होगा हमारे आगे नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन के लिए। आप सभी को पता है प्रीलिम्स में आप कुछ नहीं कर सकते, तो सबसे पहले कट ऑफ की बात करना ही छोड़ दीजिए, ना ही मैं भी करने वाला हूँ क्योंकि बहुत बात हो चुकी है उसमें। बात देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बातें तो बातें होती हैं और बातों का क्या, कोई कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए छोड़ दीजिए। इम्पोर्टेंट क्या है, आप अब आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि 28 जनवरी को जो एग्जामिनेशन होगा उससे पहले रिजल्ट कब आएगा ये बिल्कुल नहीं पता है, और यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता ना तब तक वो क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। और अगर हम उसमें डायलेमा में फंसे इस वजह से तो बहुत गड़बड़ होगी, आपका टाइम ही हैम्पर होगा। अल्टीमेटली ये समझिए, पढ़ना तो आपको है ही ना, तो बस पढ़ना शुरू कीजिए। कट ऑफ से क्या फर्क पड़ता है? आपने पढ़ना शुरू करना है और बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करना है। मैं आपको बताऊंगा क्विकली कि प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे एनालाइज करें और कंप्लीट मेंस की स्ट्रेटजी क्या आपको करनी है। और अगेन, शॉर्ट टू द पॉइंट, लेंदी रखने का मेरा कोई मकसद नहीं है, ना ही मुझे वो घंटों की मैराथन पसंद आती है, ना ही बहुत घंटे की बात करने वाली बातें पसंद आती हैं कि हमारी क्लासेस इतने घंटे की होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर इतने घंटों का स्टडी प्लान होना चाहिए। मैंने कहा घंटों का नहीं होता स्टडी प्लान। स्टडी प्लान टॉपिक का होता है और पढ़ने का होता है। आपको ये देखना है कि कैसे उसको यूटिलाइज किया जाएगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले कैसे शुरू करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना है। टाइम आपका कितना भी लग सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये डिसाइड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन। तो इसमें पहले तो स्ट्रेटेजी, और फिर उसके बाद उसको प्रिपेयर करना, और उसके बाद उसको रिवाइज करना। अगर मैं इन चारों में भी कहूँ कि टू क्रूशियल, जैसे हम कहते हैं ना क्रूशियल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन, वैसे यहाँ पे सबसे पहली है प्रीवियस ईयर पेपर और फिर है रिवीजन। इसके बीच की जो पढ़ने पढ़ाने वाली बात है वो है सिलेबस या फिर उसकी प्रिपरेशन। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने रिवाइज कितना किया। एक टीचर सुबह 12 घंटे भी अगर आपको पढ़ा देगा ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपको कितना याद है उसमें से। वो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए हम कहते हैं शॉर्ट टू द पॉइंट, क्रिस्प एंड मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। उसी का यही मतलब है। आइए मेंस के एनालिसिस में। आज से एक या 2 साल पहले जब मैंने ऐसे एनालिसिस करके दी थी ना, तो किसी ने कहा, किसी टीचर ने कहा होगा स्टूडेंट्स को कि ऐसे एक शब्द वाले क्वेश्चन थोड़ी आते हैं वहां पे। और बच्चों ने ना वही लिखना शुरू कर दिया कमेंट में कि एक क्वेश्चन, एक शब्द वाले क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। तो मैंने कब कहा कि ये क्वेश्चन था? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से क्वेश्चन आया, और यही आपको समझना है कि किस टॉपिक का कौन से टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आईबीपीएस दे रहा है। आईबीपीएस में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जो आरआरबी एफओ में क्वेश्चन आया वो आईबीपीएस एफओ में आ सकता है। जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफओ में आया फिर से वो आईबीपीएस एफओ में आ सकता है। जो आईबीपीएस एफओ में आया वो नाबार्ड में आ सकता है, नाबार्ड का क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। अगेन, ट्रेंड समझिए। ट्रेंड समझिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और बड़ी बात तो ये है कि 2 साल बाद सारे ही टीचर यही कर रहे हैं और ऐसे ही एनालिसिस बता रहे हैं। अच्छी बात है, तरीका यही होता है और बतानी चाहिए, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे समझिए, लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस कहाँ से आए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, ये इंपॉर्टेंट है। करंट एग्रीकल्चर से लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन आए थे? 6 क्वेश्चन आए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से एक क्वेश्चन आया था, डीएनआरएलएम का क्वेश्चन आया था, एसएचजी का, रूरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन थे। जब मैं कहता हूँ ना बच्चों से रूरल डेवलपमेंट पढ़ो, तो बच्चे कहते हैं सर आप नाबार्ड पढ़ाते हो इसलिए आप रूरल डेवलपमेंट पढ़ाते हो। अरे ऐसा थोड़ी है। बैंक में जाने के बाद ना यही काम करना है। एग्रीकल्चर से भी अल्टीमेटली रूरल एरिया ही डेवलप होता है। एसीएबीसी स्कीम है, एफपीओ से एग्रीकल्चर डेटा, ये क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन कैसे हैं? करंट एग्रीकल्चर के। उसके पहले आप देखोगे 5 क्वेश्चन थे, 2020-21 में 4 क्वेश्चन थे। अगेन, क्वेश्चन का ट्रेंड देखिए कैसे है। एसीएबीसी स्कीम इंपॉर्टेंट है, फेमस है, और क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए होती है, नाबार्ड के द्वारा है। इसमें मुझे ये बताइए कि नाबार्ड नॉर्म्स जैसी एक चीज आप पढ़ते हैं वो कहाँ पे है? कहीं पे नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। सही नेम अगर हम लेंगे तो हम सही पढ़ पाएंगे। अगर हम दुनिया को चेज करेंगे तो कभी पढ़ नहीं पाएंगे, बस हम भागते ही रह जाएंगे। तो भागना नहीं है, चीजों को समझना है और पढ़ना शुरू करना है। एग्रोनॉमी में देखिए, बेबी कॉर्न मेज सोइंग से क्वेश्चन था, लास्ट ईयर इतने थे, उससे पहले काफी क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन थे। सो एग्रोनॉमी का शेयर ना कम कम और ऊपर नीचे होता रहता है, बट जनरली आप देखोगे एग्रोनॉमी या सॉइल साइंस जो है इसका एक तो शेयर कम होता है, और दूसरी चीज ये है कि या तो आप इसको कर लेंगे या तो नहीं ही कर पाएंगे। तो ये तो इजी टाइप होगा या तो डिफिकल्ट होगा। मॉडरेट जैसा तो कुछ इसमें होता नहीं है, क्योंकि आप सभी ने बहुत एग्रोनॉमी पढ़ा है, बहुत सॉइल साइंस पढ़ा है, और हमारी प्रिपरेशन यहीं से शुरू होती है, इसलिए हमको थोड़ा अच्छा भी लगता है ना। तो ये थोड़ा सा आप समझिए। इरिगेशन से लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं था। हॉर्टिकल्चर से 4 क्वेश्चन थे, थोड़े से डिफिकल्ट थे। आप देखिए, रेड डिलीशियस वैरायटी तो थोड़ा सा इजी हो सकता है।
ये क्वेश्चंस थे। एक्सटेंशन के भी क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं। देखिए एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं और कई बार ना हम इसको अवॉइड करते हुए चलते हैं और ये क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट भी हो जाते हैं। अभी कोई वेक्टर पूछ लिया तो अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो कंफ्यूजन है तो फिर तो आप ये समझिए कि वो गलत ही होगा। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि सही होगा, इसलिए इन सब्जेक्ट्स को अभी से फोकस करना शुरू कीजिए। फिर देखिए फूड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, फूड टेक्नोलॉजी से हमेशा ही क्वेश्चन आ रहे थे, इसको पढ़ना है आपको। जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से, जिसको हर कोई सोचता है अरे कौन पढ़ेगा, अब मैं तो पढ़ाते ही जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में बहुत अच्छे से, मेरा तो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। पढ़िए उसको, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और अगर समझ के पढ़ेंगे ना तो आसान होगा। रटने की कोशिश करेंगे तो रटना पॉसिबल नहीं है, रटना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है और 30 दिन में क्या क्या रटेंगे, है ना। तो समझने की चीजें हैं कुछ कुछ, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री है, इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चीजें रटी जा सकती हैं। फिशरीज के क्वेश्चन थे, एग्रो फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे इन सब्जेक्ट से शेयर ज्यादा है, मतलब इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिजियोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी मैंने आपको बताया। तो हमारा मैक्सिमम टाइम जनरली आप देखेंगे कहाँ जाता है, इकोनॉमी, सॉइल साइंस, इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर। इसीलिए मैंने कहा है कि हम अपने कोर्स में जो हमारी क्लासेस होंगी हम इसमें इनको लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम बाकी डिफिकल्ट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी ज्यादा एनर्जी रहती है ना हर स्टूडेंट को, धीरे धीरे वो एनर्जी कम होती जाती है। तो आपकी एनर्जी के टाइम पे ही हम चाहते हैं कि आप डिफिकल्ट चीजें पढ़े। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आता है, बट करना पड़ेगा। अगर क्लियर करना है तो ये कड़वे घूंट तो पीने ही पड़ेंगे। कट ऑफ का ये मतलब है, कट ऑफ का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये पिछले साल की थी, इस साल का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इस साल का पेपर ही डिसाइड करेगा क्या कट ऑफ होगी, जो आपको फाइनली पता चलेगी। सो ये है कंप्लीट एनालिसिस, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं, एक बार ये जरूर देखिए। इसीलिए कहते हैं हम मॉक टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए। अब मॉक टेस्ट देते, प्रीवियस ईयर पेपर देते ना, तो ये सारी चीजें ठीक होती है। प्रीवियस ईयर पेपर का ना हमने एक बड़ा कंपाइलेशन बनाया है, उससे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर है, उसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे आप डाउनलोड करने के लिए। बाकी कोर्स में तो वो हमने क्विक रिकैप के अंदर ही अपलोड किया हुआ है। आपको यहाँ पे भी हम उस पीडीएफ को दे देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लेके देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरी बुकलेट है उसकी, इसको हम डाउनलोड करने के लिए दे देंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी इसमें हम हालांकि अभी आज हमारी टीम से हमारी बात हुई थी, हम इसमें और भी ऐड कर रहे हैं, तो अभी तो आप जो है आपको देख सकते हैं, फिर फर्दर हम इसको अपडेट करके आपको दे देंगे। अल्टीमेटली आप क्या समझे, की टू सक्सेस क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने देखा अभी, दूसरा क्या है प्रिपरेशन, और उससे इंपॉर्टेंट क्या है रिवीजन। सो उसके लिए क्या है, मेक योर ओन नोट्स। मैंने हमने आपको कोर्स में नोट्स भी दिए हैं, हमने नोट कोर्स में आपको क्विक रिकैप्स दिए हुए हैं जो आप वन लाइनर टाइप के हैं। बट एक चीज आप बताइए कि जो क्विक रिकैप हमने बनाए हैं ना, उसके पीछे का कंटेक्स्ट मुझे ही समझ आएगा, बट आप अगर अपनी कॉपी में एक भी लाइन लिखते हैं ना, उसके पीछे क्या कंटेक्स्ट है वो आपको समझ आएगा। इसलिए अपने नोट्स बनाना जरूरी है। आप एक पैरा पढ़े, एक वर्ड उससे लिख ले, उससे आप उस वर्ड से आपको पूरा पैरा ध्यान आएगा, इसलिए आपके अपने नोट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको जरूर पढ़िए, रिवाइज कीजिए बार बार, ये इंपॉर्टेंट है। स्टडी प्लान की जो हमने बात की, तो मैंने आपको पहले ही बोला है, यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे डिफिकल्ट सब्जेक्ट से, क्योंकि अभी आप पढ़ भी सकते हैं, जैसे दिन पास आते हैं ना फिर तो बहुत हड़बड़ाहट रहती है और ये चीजें नहीं हो पाती। तो फिर तो वही है कि जो आपको अच्छे से आता है आप उसको ही बार बार रिवाइज कर लीजिए, सो दैट कि वो उसमें एक्यूरेसी आपकी बने। तो अभी टाइम है जहाँ पे आप इन चीजों को करना शुरू कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, माइक्रोबायोलॉजी है। डे वाइज मैंने दिया है और मैंने कल भी कहा था, इसको एज अ चेकलिस्ट यूज कीजिए। इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा उसके बाद। बाकी कोर्स में, क्योंकि मेरे को कई सारे स्टूडेंट्स का कल से फोन भी आया था कि सर कैसे इसको करें अभी, तो मैं आपको बताऊं, ये देखिए आप हमारा ये कोर्स है। इस कोर्स में अगर आप देखेंगे ना, मेंस का अगर आपके पास कोर्स है तो प्रीलिम्स नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी। यहाँ पे पुरानी जो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स है वो भी मिल जाएंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको हर एक मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। देखिए स्टेट एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के बहुत मॉक टेस्ट है, आप देखेंगे मतलब इतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ही मुश्किल होता है। आप देखिए नॉर्मल भी जो हमने फुल मॉक टेस्ट लेंथ मॉक टेस्ट दिए वो भी सारे बच्चे अटेंड नहीं करते हैं। तो मॉक टेस्ट का ये सोचना छोड़ दीजिए कि हम कितने अटेंड करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे चीजें आपको कवर करनी है। सो मैंने आपको बताया कि ये क्विक रिकैप एंड एग्री सेक्शन टेस्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्विक रिकैप से हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा जो वन लाइनर टाइप का है। और फिर हर एक टॉपिक से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए। पीडीएफ देने से ना वो मजा नहीं आता, ना ही वो समझ आती है इंपॉर्टेंस। जब आप अटेम्प्ट करते हैं और गलत होता है ना, तब पता चलता है अरे मैंने इस क्वेश्चन को क्या पढ़ा। इसलिए क्वेश्चन फॉर्म में अटेम्प्ट कीजिए। हालांकि पीडीएफ भी चाहिए, हमने पीडीएफ भी दिए हैं, इसको भी अभी हम अपडेट कर रहे हैं। बुक ऑफ एग्री एग्जाम्स, ये सारी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, बट इससे कीजिए। बाकी हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली आपको पढ़ना है, मान लीजिए सॉइल साइंस में आपको कुछ पढ़ना है तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस है, हम आपकी टाइम की वैल्यू समझते हैं, टाइम हमारे पास लिमिटेड है।
और उसको उस पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे हर एक चैप्टर से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर टेस्ट है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे चैप्टर टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस टाइम पे आपको रिवाइज करने पे ज्यादा ध्यान देना, और हमने अपने कोर्स में सारी चीजें दी हैं। बच्चे कहते हैं सर सिर्फ लाइव क्लास। देखो लाइव क्लास तो ठीक है, अभी लाइव क्लास में मान लो मैं पढ़ाना शुरू करूं और मैं कहूं कि मैं 23 जनवरी को पढ़ाऊंगा प्लांट न्यूट्रिशन, 24 जनवरी को मैं एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाऊंगा, अब तब तक आप वेट करेंगे क्या? आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी टाइम पे कुछ भी चीज पढ़नी है तो यहाँ पे सारा कुछ रेडी अवेलेबल है। इसके अलावा जो प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस है वो भी है। और इसीलिए हमने अपनी जो क्लासेस रखी हैं वो एमसीक्यू बेस्ड रखी कि आप पढ़ के आइए, हम वहां पे एमसीक्यूज और इस कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग को इससे पहले आप देखेंगे 7-8 क्लासेस में डिस्कस किया। अब 7-8 क्लासेस तो अभी जेनेटिक्स के लिए नहीं हो सकती है। अभी क्या हो सकता है, आप वो पढ़ के आइए और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कंसेप्ट उससे रिलेटेड जो होगा उसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे करंट एग्रीकल्चर है, डेटा एंड रिपोर्ट्स है। आपको कहीं इतना कोर्स, इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड टीम है जो पूरा ये सारी चीजों को करती है, और न सिर्फ केवल एएफओ, बाकी और एग्जामिनेशन को भी हम टारगेट करते हैं। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ना, स्कीम्स, करंट अफेयर्स, सब्सिडीज रिलेटेड टू स्कीम, जिसको आप लोग नबार्ड नॉर्म्स कहते हैं, वो होती है बेसिकली सब्सिडी क्या है, क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। आपको पढ़ना शुरू करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आज क्या करना है, तो आप क्विक रिकैप से भी देख सकते हैं, इंडिविजुअल किसी भी टॉपिक से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपको जो डिफिकल्ट लगता है आप वहां से पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये आपको करना है, और इसके बाद अगर कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होता है तो कल हम अपनी लाइव क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे, तो फ्री मॉक टेस्ट है, क्या ही परचेज करना है उसके लिए, तो मैं किसी को नहीं कहूंगा, कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए ना, सारे मॉक टेस्ट के नीचे पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन भी आता है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं। और ये पूरा कोर्स अभी हमारा न्यू ईयर ऑफ में इतने का मिल रहा है। आपको डेमो देखिए, आपको सही लगता है आप लीजिए, बट इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन। इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई। कोर्स लेने या न लेने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है टाइम से और उसको पढ़ने से। कोर्स आपको इसलिए हेल्प करता है कि सारी चीजें आपको कंपाइल मिल जाती हैं, आपको ढूंढने का टाइम आपका बच जाता है, आपको सिर्फ पढ़ना होता है। ये फायदा होता है किसी भी कोर्स का। कोर्स वहां से लीजिए जहां से आपको चीजें समझ आती हैं, जहां जिस टीचर से आपको चीजें समझ आती है। यूट्यूब पे सारे ही टीचर्स आपको दिख जाएंगे, आप उनसे पढ़ सकते हैं, जहां अच्छा लगे वहां से लीजिए, बट पढ़ना शुरू कीजिए। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।